नवल जी देखिए, ये कहा ना, ज्ञान और विज्ञान का ये अद्वितीय रूप है जो न सिर्फ देश ने बल्कि हमारी विदेशों ने भी, यूं कह सकते विदेशों ने भी इसको देखा और वहां पर भी सराहा जाएगा ही, जाहिर सी बात है। लेकिन भगवान का अपना ही एक अलग आचरण है। हालांकि ये बहुत संभव नहीं है कि कलयुग में भगवान के श्री राम का एक लेश मात्र भी हम अपने भीतर आत्मसात कर पाए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ऐसे बहुत सरल से उपाय जो कलयुग में किए जा सकते हैं भगवान की श्री राम की आराधना के लिए, हमारे तमाम दर्शक भी जानना चाहेंगे। नवल जी। जी, पहले तो गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरुदेव बैठे हुए हैं चैनल में, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप ये देखिएगा, पूरे विश्व में आज हिंदू रहता है, पूरे विश्व में इसको दर्शन किए देखा है। राम जी की बात से एक चीज देखें और उनसे एक ज्ञान लें हम लोग। उन्होंने जातिवादी को नहीं माना, ऊंच नीच को नहीं माना। उन्होंने केवट से दिल्ली के भी और जंगलों में उन्होंने जो बात किया, ये संदेश दिया कि ये सब लोग समान है। अगर आपको राम राज लाना है तो सबके साथ मिलना होगा, सबके साथ मिलकर काम करना होगा, सबको अपना बनाना होगा। पूरा विश्व आज मेरा है, पूरा भारत के लोग मेरे हैं, पूरे भारत के लोग राम और कृष्ण में है। ये संदेश है राम का। राम जी ने कहीं पर भी आपने देखा, किसी में भी एक राजा होते, एक इतने बड़े राजा होते, सारे होने के बाद उनमें जरा भी ना कुछ वो था। उन्होंने सबको साथ में लेके, सबको गले लगा के, सबका सम्मान करके, ना जातिवादी को माना है, ना ऊंच नीच को माना है। और उन्होंने जो जंगलों में जो आदिवासियों को दिखाया है कि जितने भी हैं, बानर भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, ये सारे मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं। ये संदेश बहुत बड़ा संदेश है। हर प्राणी को ये मानना पड़ेगा, हर प्राणी को भी उनसे हमें लेना पड़ेगा, राम जी के चरणों से ये सीख लेनी पड़ेगी कि भारत में रहना है, विश्व में रहना है तो हमें सबका सम्मान करना पड़ेगा, सबके साथ में रहना पड़ेगा, जातिवादी को नहीं मानना पड़ेगा। हमें जितने भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, इनको भी नारे के रूप में देखना पड़ेगा। ये सारे मेरे अपने हैं। इससे बड़ा रामदास जब भी होगा जब हम लोग ये सारी चीजें भूल जाएंगे। और आपने देखा आज तो साक्षात जो दर्शन हुए श्री राम जी के, उसका ये भी संदेश जाता है पूरे भारत के राम भक्त, सारे हिंदू, पूरा संपूर्ण भारत के लोग। मैं फिर एक बात बता दूं, जो जो लोग कहते हैं ना कि हम राम के विरोधी हैं, ये ऊपर से कहते हैं, ये तो पक्षीपात मान लीजिएगा। जो भारत में रहता है वो राम और कृष्ण का ही होता है, इससे कोई अलग जा सकता है। ये तो सब बेकार की बात है। मैं उन्हीं लोगों से भी कहता हूँ कि राम जी के चरणों में जाके माफी मांगते, उनसे सीखें। अगर आपको राज भी करना है तो ये सीखें कि मुझमें किसी में भी भेद ना देखें। ये भारत है, सब लोगों को समान लेके चलता है, सबके साथ में चलता है जी। सबको अपना सर्व धर्म संभाव की भावना आप रखिए। बिल्कुल, सबसे बड़ा संदेश है कि किसी में भी भेद न देखे, सबको साथ में लेके चलना है। अभी राम राजाना है, भारत विश्व गुरु के रूप में उभर के आ रहा है। ये आज हमें से दिखा दिया है सूर्य भगवान ने कि राम और सूर्य का क्या है संदेश है। ये पूरे विश्व ने आज देखा है, ये पूरे विश्व में आज बिल्कुल बिल्कुल होगा। तो आज हुआ है ये अद्भुत दर्शन, ये अद्भुत है। स्वामी जी देखिए, जी स्वामी यतीन्द्रानंद जी देखिए, कलयुग में कहा जाता है कि नाम की महिमा होती है, राम नाम की महिमा होती है कि आप बस नाम को ही जप लीजिए तो भवसागर से आप तर जाएंगे, ऐसा कहा जाता है। देखिए, भगवान की, परमात्मा की 4 विभूति हैं जी, जिसमें एक है परमात्मा का धाम जी, परमात्मा का रूप, परमात्मा का नाम और उनके गुण। तो कलयुग में भगवान का रूप और भगवान का धाम यह नहीं रहता है। कलयुग में केवल भगवान का नाम और भगवान का गुण यानी कि भगवान की कथाएं, ये 2 मानव को उपलब्ध होती है। इसलिए कहा कलयुग केवल नाम आधार है। कलयुग में परमात्मा का साक्षात अवतार नहीं है। कलयुग में देवी देवता भी प्रकट रूप से मनुष्यों को दर्शन नहीं देते हैं, केवल अनुभूति होती है। द्वापर तक ये संभव रहता है। तो कलयुग में केवल और केवल नाम है। कलयुग केवल हरिगुण गाहा, तो भगवान का नाम, परमात्मा का नाम, और जो परमात्मा का नाम है उसे भी कहा गया है कि राम से अधिक राम कर नाम, राम से बड़ा राम नाम, राम का नाम।